नमस्कार। 493वीं कड़ी 493rd एपिसोड उनके खत और आप। अभिवादन स्वीकार कीजिए देवतोष का। दोस्तों, आज के खत की तारीख 11 अगस्त साल 1955। बिरादर अजीजम दुआ। इस निगार खाने में हम कठपुतली बने और अपने आप नाचा किए और खुद ही खुश हुए। निगार खाना कहते हैं वैसे तो श्रृंगार गृह को, लेकिन यहाँ पर दुनिया के सेंस में लिखा है कि इस निगार खाने में हम कठपुतली बने और अपने आप नाचा किए और खुद ही खुश हुए। तिलिस्म में ऐसे फंसे कि उसके चक्कर में ही फंसे रह गए। अब अगर इससे निकलने का ख्याल भी पैदा हुआ तो इस जकड़न ने मजबूर कर दिया। अब हम चाहते हैं कि इससे निकलें, मगर जकड़न मजबूर करती है। हम इरादा करते हैं कि इससे छुटकारा हासिल हो, मगर कोशिश बेकार यूं होती है कि इस तिलिस्मे होशरुबा ने दिल बहलाव की सूरत ऐसी पैदा कर दी कि तबीयत इससे हटाए नहीं हटती। तिलिस्मे होशरुबा कहते हैं होश उड़ा देने वाला जादू। मगर कोशिश बेकार यूं होती है कि इस तिलिस्मे होशरुबा ने दिल बहलाव की सूरत ऐसी पैदा कर दी कि तबीयत इससे हटाई नहीं हटती। इससे निकलने की सूरत उस वक्त पैदा हो सकती है जबकि हम इसकी हकीकत को हकीकत का परतों समझ लें। परतों मीन्स शेडो। और हम उस पर ख्याल ले जावे जो उसका कारण या सबब है। मतलब ये कि हमारी निगाह उसकी ओरिजिनलिटी पर पहुंच जावे। निगाह उस वक्त पहुंच सकती है जबकि उसकी ओरिजिनलिटी को हम बार बार अपने ख्याल में लावें। इसको कांस्टेंट रिमेम्बरेंस कहते हैं। इस चीज को पैदा करने के लिए ध्यान या मेडिटेशन हो सकता है, और फिर जब हम उसको शुरू कर देते हैं तो मदद अज खुद उस गोशे से आना शुरू हो जाती है। जब हम उससे जुड़ने लगे तो यह तिलिस्म खुद ब खुद टूटना शुरू हो जाता है। अच्छा है कि आपने इरादा कर लिया, मगर अब उसकी तकमील भी आपके ही हाथ में है, उसका पालन भी आपके ही हाथ में है। अगर हम असलियत और हकीकत की अजमत अपने दिल में मनकूश कर लेते हैं, यानी छाप बना लेते हैं, अगर हम असलियत और हकीकत की अजमत अपने दिल में मनकूश कर लेते हैं तो ये हो ही नहीं सकता कि उसका ध्यान हम शुरू न कर दें। कुदरती चीज है कि आग में जला हुआ इंसान पानी को देखकर बेख्तियार उसमें गिर पड़ता है, बिना लिहाज इस अम्र के कि पानी के असर से जिस्म में फफोले पड़ जाएंगे। बस यही चीज तब होना चाहिए कि हम हकीकत और असलियत हासिल करने के लिए ऐसे ही गिर पड़े। मगर भाई, ये उस वक्त मुमकिन हो सकता है जबकि आग की जलन हमारे एहसास में आने लगती है। माल ये अंततः ये कि आप अपने इरादे में कामयाबी हासिल करें। ईश्वर करे ऐसा ही हो कि आपका ख्याल भी उस तरफ जमने लग जाए। जरा इस तरफ कदम रखकर तो देखें, मोहब्बत का कॉम्प्लेक्स खुद ब खुद हल हो जाएगा। क्या भक्त सूरदास और मीराबाई की सवाने उम्री यानी जीवनी आपके कॉम्प्लेक्स का खासी तौर पर जवाब नहीं दे रहे हैं? आंसू बहाते शर्म यूं भी मालूम होती है कि बनावटी जज्बे के असर से आपके आंसू निकल पड़ते हैं। अगर दिल इसका मजा ले चुका होता तो आप दूसरों को भी यही तलकीन करते कि मोहब्बत में पिघल जाना ही सवाब है। तलकीन करते, उपदेश करते। अगर दिल इसका मजा ले चुका होता तो आप दूसरों को भी यही तलकीन करते
کہ محبت میں پگھل جانا ہی ثواب ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہوگی کہ آپ مجھ کو اپنی ملاقات کا شرف بخشیں۔ گھر کا پتہ تو آپ کو کسی خط میں دے ہی چکا ہوں، اور میں اپنا پتہ تو ہر خط میں دیتا ہی رہتا ہوں۔ بچوں کو دعا کو رام چندر۔